अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का टेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम कौमी खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। इंटरनेशनल कंपनियों को सरकार कर रही स्वागत, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर गोयल हुए नाराज़। कोरोना महामारी में भी आवाम को लूट रही मोदी सरकार, प्रियंका गांधी का पेट्रोल पर बढ़ती कीमतों पर हुकूमत पर तंज। घर का भेदी लंका ढाए, बीजेपी नेता का बयान, कहा उत्तर प्रदेश में हर गाँव से कम 10 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में 100 रुपये के लिए साबिक वाइस चांसलर का कत्ल। और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर खातून घर काम करने मजबूर। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन ने इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए ख़त में ई कॉमर्स कंपनियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत के कमज़ोर क़ानून का फ़ायदा उठाकर भारत से रिपब्लिक बनाना की तरह सलूक करती है। तंजीम ने हुकूमत से अपील की है कि वो बड़े ई कॉमर्स कंपनियों के दबाव और लॉबिंग में न आकर मुजवज़ा ई कॉमर्स क़वानीन पर कोई समझौता ना करे। अमेरिका में मुक़ीम अमरीकी भारतीय बिजनेस काउंसिल ने इस हफ्ते हिंदुस्तान के मुजवज़ा नए ई कॉमर्स क़वायद पर नाराज़गी जताई थी। हिंदुस्तानी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने बड़ी अमरीकी कंपनियों अमेज़ॉन और वॉलमार्ट पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कीमतों में तब्दीली करते हुए भारतीय क़वानीन को पामाल करते हैं। गोयल ने कहा था कि कंपनियां बड़े पैमाने पर कीमतों में कमी करके छोटे कंपनियों स्टोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि गोयल ने रास्त तौर पर अमेज़ॉन और वॉलमार्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान एक ऐसे दौर में आया जब फ्लिपकार्ट समेत इन कंपनियों के तनाज़ात मंजराम पर आए और भारतीय कंपनियां उन बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर भारतीय क़वानीन की पामाली का इल्ज़ाम आयद करती है। आपको बता दें कि भारतीय हुकूमत FDI के ज़रिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों को भारत में लाने की हत्तल-इम्कान कोशिश कर रही है। बीजेपी साल 2014 से पहले FDI के खिलाफ थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत पर कब्जे के बाद से बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने ही सबसे ज़्यादा FDI के तहत बैनुल-अक़वामी कंपनियों को भारत में सरमायाकारी की इजाज़त दे रखी है। दूसरी तरफ इस तरह के इल्ज़ामात से मुल्क की शनाख्त को लेकर बैनुल-अक़वामी कंपनियों में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की शनाख्त को लेकर काफ़ी तशवीश जताई जाती है। देश में एक तरफ कोरोना महामारी ने लाखों जान ले चुकी है, तो वहीं मोदी सरकार के अच्छे दिन अभी भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। पेट्रोल की कीमतों में कमी का वादा करके सरकार बनाने वाली बीजेपी हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा कुटी हैं और इसी पर तंज करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पर तफसीली पोस्ट लिखी है। प्रियंका ने लिखा है कि कोरोना महामारी में भी मोदी सरकार आवाम को लूट रही है। एदाद व शुमार का हवाला देते हुए प्रियंका ने लिखा कि 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की दाम $101 फ़ी बैरल था, तब पेट्रोल 66 रुपये और डीजल 51 रुपये लीटर मिलता था। उस वक्त केंद्र सरकार पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर 3 रुपये टैक्स लेती थी। अब बीजेपी पेट्रोल पर 33 रुपये और डीजल पर 32 रुपये टैक्स ले रही है। पिछले सालों में बीजेपी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर 300% से ज़्यादा टैक्स वसूला है। अब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $19 फ़ी बैरल है। इसके बावजूद भारतीय नागरिकों को कम कीमत पर तेल मिलने के बजाय कंपनियों और सरकार अपनी जेबें भर रही है। कोरोना महामारी में बीजेपी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही टैक्स लगाकर वसूल किया है और अब तक 21.5 लाख करोड़ उसने वसूले हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास व्यापारियों को क्या सहूलत मिलने के भी सवाल प्रियंका ने उठाया है। प्रियंका ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल के ज़रिए लूट रही है। सिर्फ 100 रुपये के मामले पर एक साबिक वाइस चांसलर को कत्ल करने का मामला ओडिशा में पेश आया है। हलाक होने वाले वाइस चांसलर का नाम ध्रुवज राज है, जिन्हें सारे घोड़ा में उनकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया। इस मामले में मकामी SP विकास चंद्र दास की मौजूदगी में तहकीकात का आगाज़ किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक प्रवीण धारो नामी 20 साला नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसने वाइस चांसलर से पेड़ की कटाई के मामले में 100 रुपये मांगे थे। साबिक वाइस चांसलर नाइक ने 100 रुपये देने से इनकार करने के बाद प्रवीण ने नाइक पर कुल्हाड़ी से हमला किया और वहां से फरार हो गया। हालांकि नाइक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें इलाज से कबल ही मुर्दा करार दिया। साबिक वाइस चांसलर नाइक, जो एक माहिर माहौलियात थे, उनका गाँव वालों के साथ एक तालाब और दरख्त काटने से मुतालिक तनाज़ा जारी था और इस सिलसिले में पुलिस को शिकायत भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक वो दूसरे ज़ावियों से भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे प्रदेश में हर गांव से कम 10 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और साबिक MLA राम इकबाल सिंह ने दावा किया है कि कोरोना की पहली लहर से सबक न लेने के सबब दूसरी लहर में हर गांव में कम से कम 10 लोगों की कोरोना से जान गई है। राम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से पहली लहर से सबक नहीं सीखा गया, जिसके सबब दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनकी जानें भी गई। राम सिंह ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद की भी मांग की। सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके दौरे पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से बलिया में गुमराह किया गया। सिंह ने किसानों के MSP बढ़ाकर देने का मुतालबा करते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिए हुए खुद अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली रकम इंतहाई कम बताई, जबकि किसानों की लागत दुगनी बढ़ने की बात कही।
भारत में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों से आवाम और हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। एक तरफ क्रिकेट खिलाड़ी रोज़ाना करोड़ों रुपए कमाते हैं तो हुकूमत की पॉलिसी और आवाम की अदम तवज्जुही से दूसरे खिलाड़ी अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही मामला देश के लिए वेट लिफ्टिंग में सोना जीतने वाली खातून खिलाड़ी सुनीता कश्यप का भी है। हरियाणा के सिसर खास गांव की सुनीता ने साल 2020 में थाईलैंड में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा तो जीत लिया। उसने पूरी दुनिया में अपना नाम किया, लेकिन सुनीता के हालात नहीं बदले। अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और खेल में मेहनत करके किट खरीदने सुनीता को अभी दूसरों के घर काम करके अपनी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती है। सुनीता के वालिद जो गरीब हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बैंकॉक में मुकाबले के लिए 2 लाख रुपये का बैंक से कर्ज भी लिया था, लेकिन वो कर्ज अदा करने के भी पैसे सुनीता के पास मौजूद नहीं। सुनीता कसम पुरसी के हालात की खबरें शाये होने के बाद कई तंजीमों और हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।